बगदाद के एक छोटे से गांव में एक गरीब देहाती मस्जिद में दाखिल हुआ और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद तमाम नमाजी हजरात के सामने इमाम से कहने लगा कि मौलवी साहब, क्या मैं आज रात के लिए इस मस्जिद में ठहर सकता हूँ? मैं मुसाफिर हूँ और सुबह की नमाज के बाद अपनी मंजिल पर रवाना हो जाऊंगा। मौलवी साहब ने कहा, ठीक है मियाँ, आप आज रात के लिए मस्जिद में कयाम कर सकते हैं। और इमाम साहब ने बड़ी खुशी खुशी से कहा कि आज रात का खाना आपके लिए मेरे घर से आएगा। मुसाफिर ने कहा, मौलवी साहब, आपकी इस दावत का शुक्रिया, मगर मैं खाने में मछली खाऊंगा। मुसाफिर की ये बात सुनकर मौलवी हैरान हुआ। तमाम नमाजी मुसाफिर का मुंह तकने लगे कि उसने कैसी अजीब बात की है। मौलवी साहब ने मुसाफिर से कहा कि मेरे भाई, मेरे घर में जो भी हम सब के लिए पका होगा मैं वही लेके आऊंगा। अब शाम हो चुकी है, मैं आपके लिए मछली इस वक्त कहाँ से लाऊं? आपने तो बड़ी अजीब फरमाइश की है। मुसाफिर ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, अपना एक शागिर्द घर भेजिए, वो मेरे लिए मछली ही लेकर आएगा। तमाम नमाजी भी रुक गए कि देखते हैं कि क्या मुसाफिर की बात सच निकलती है या ये कोई ड्रामेबाजी करने के चक्कर में है। मौलवी साहब ने एक बच्चे को घर भेजा ताकि वो मुसाफिर के लिए खाना लाए। वो मुसाफिर खुश था, मगर मौलवी साहब की परेशानी में इजाफा हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बच्चा एक थाल लेकर आया जिसको एक कपड़े से ढांपा हुआ था। तमाम नमाजी तजस्सुस की वजह से बेचैन हो रहे थे। ये नमाजी हजरात इस कदर पुरजोश हो गए थे कि सारे अपनी अपनी जगह से खड़े होकर इमाम साहब के पास आ गए। मौलवी साहब ने जब कपड़ा हटाया तो उनकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि खाने में मछली ही पकी हुई थी। मौलवी ने मुसाफिर से कहा, ये क्या माजरा है, समझ नहीं आ रही। पिछले 3 माह से मैंने भी मछली नहीं खाई, लेकिन आज मेरे घर से खसूसन तुम्हारे लिए कैसे मछली आ गई? मुसाफिर मौलवी साहब को देखकर मुस्कुराने लगा। मौलवी साहब गुस्से की हालत में घर गए और बीवी से कहा, तुमने आज उस मुसाफिर के लिए मछली क्यों पकाई, जबकि मैंने तुझे बताया भी नहीं था और मछली लेकर भी नहीं दी थी। मौलवी साहब की बीवी ने कहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने घर में मछली नहीं पकाई। आप तो जानते हैं कि आपके बड़े भाई के बेटे का ऑपरेशन था और आपके भाई की मन्नत थी कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को शिफा दे, मैं किसी मुसाफिर को खाना खिलाऊंगा। जब उसे मालूम हुआ कि मस्जिद में कोई मुसाफिर ठहर रहा है तो वो खाना लेकर हमारे पास आया और कहा कि भाई साहब से कहना कि ये बनी हुई मछली मुसाफिर को दे दे। जब शागिर्द मुसाफिर के लिए खाना लेने आए तो मैंने मछली की थाल उसे थमा दी। बीवी की ये बात सुनकर मौलवी साहब को हैरत हुई। वो मुसाफिर के पास वापस गए और पूछा, तुझे कैसे मालूम था कि आज रात के खाने में तुम्हारे लिए मछली आने वाली है? तो मुसाफिर ने रोते हुए बताया कि पिछले 2 से 3 हफ्तों से मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। कई दिनों से नमक के साथ रोटी खाने को मिलती थी। मैंने बीवी के सामने कहा, काश आज खाने में मछली मिल जाती, काफी अरसा हो गया है मछली नहीं खाई। बीवी ने कहा, ऐसी ख्वाहिश का क्या फायदा जो पूरी ना हो सके। बीवी की ये बात सुनकर मैंने कहा, इंशाअल्लाह अगली 3 रातों तक मैं मछली खाऊंगा। मैंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि ए रब्बुल आलमीन, मेरी लाज रखना। अगली शाम को एक मछेरा हमारे गांव से गुजरा। उसके जाल में 10 बड़ी मछलियां आई थीं। वो बहुत खुश हुआ और एक मछली तोहफे में मुझे दे दी। मैं घर मछली लेकर आया और बीवी से पकाने की फरमाइश की। दूसरी रात चौधरी के बेटे की शादी थी। शादी पे खाना ज्यादा पकाया गया था। चौधरी ने शाम को खाना गांव के हर घर में बेच दिया। मेरे घर में भी चावल और मछली बेची। इसी तरह दूसरी रात को भी मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं अपने रब के हजूर सजदे में गिर गया और शुक्र अदा किया। तीसरे दिन मुझे जरूरी काम के लिए घर से निकलना पड़ा। आपके गांव में ही रात हो गई। आपने रात के खाने की दावत दी तो मुझे यकीन था अल्लाह ताला मुझ गरीब और नादार की 3 रातों तक मछली खाने की ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। और फिर आगे की कहानी आप खुद जानते हैं। मौलवी साहब ने मुसाफिर से कहा, बेशक आज आपका मस्जिद में कयाम हमारे लिए मुफीद साबित हुआ। जब मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। अल्लाह पाक इंसान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर अपने परवरदिगार पर पुख्ता यकीन हो और सच्चे दिल से मांगा जाए तो वो अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता और उसके सारे मामला दुरुस्त फरमा देता है। हमारी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती कि हम सच्चे दिल से और लगन से गिड़गिड़ा कर दुआ नहीं मांगते। अगर हम अपने परवरदिगार के सामने
رو کر اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔